हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने दूसरा पार्ट शुरू कर दिया था जिसका नाम है 2 लघु कथाएं, और उसमें हमने सबसे पहली लघु कथा देखी थी जिसका नाम था कंगाल। और आज के इस सेशन में हम दूसरी लघु कथा देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सही उत्तर। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस लघु कथा के माध्यम से लेखक ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। अब यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए, और वही सच एक दिन हमें अपने लक्ष्य तक, हमें अपने ध्येय तक, उद्देश्य तक पहुंचाने में सहायक होता है, यानी मदद करता है। चलिए बढ़ते हैं अब लघु कथा की तरफ और शुरू करते हैं। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, यानी अप्लाई कर चुका था, और बहुत जगह पर उसने साक्षात्कार भी दिए थे, यानी इंटरव्यू भी दिए थे, लेकिन उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही। वह हर जगह नाकामयाब होता रहा। क्यों? तो उसकी वजह है भ्रष्टाचार और रिश्वत। भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला होने के कारण अब योग्यता होने के बावजूद भी उसका कहीं चयन नहीं हो पा रहा था, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। हर ओर से अब वह बहुत निराश हो चुका था। अब सारी सामाजिक व्यवस्था को पूरा भ्रष्ट बना दिया था भ्रष्टाचारियों ने, और इस वजह से भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना था। अब तक उसने हर साक्षात्कार में देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े ही विश्वास के साथ रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार शुरू हुआ और साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने उस युवक से प्रश्न पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। तो उस युवक ने जवाब दिया कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। अब इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को भ्रष्ट बना दिया है और उसे चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए एक कलंक है। यह जवाब सुनते ही अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें कुछ रुचि महसूस होने लगी, और इसी उत्सुकतावश दूसरे अधिकारी ने उससे फिर प्रश्न किया कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं। युवक ने अधिकारी को जवाब दिया कि यह तो भ्रष्टाचार की बहन है। अब यह रिश्ता समझाते हुए वह कहता है कि जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों को, मित्रों को या परिवार के सदस्यों को उपहार देते हैं, भेंट देते हैं। अब इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही होता है, लेकिन ये उपहार देने के पीछे हमारी भावना केवल इतनी होती है कि हम अपनी खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, यानी एक दूसरे को लेन देन करते हैं। देखा जाए तो इससे अधिक कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें तो रिश्वत की परिभाषा कुछ और ही कहती है कि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य होने लगते हैं, दबी हुई फाइलें आगे बढ़ने लगती है, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। लेकिन तब भी समाज के माथे पर ये एक कलंक है, इसको कभी भी स्वीकारा नहीं जा सकता और इसका समर्थन तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। यहाँ पर देखें तो उस युवक ने बड़े ही साफ साफ शब्दों में उन अधिकारियों के सामने रिश्वत की एक परिभाषा रख दी थी। इस तरह का जवाब देने के बाद वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी उसका चयन नहीं होगा, लेकिन भीतर बैठे अधिकारियों ने बड़ी ही गंभीरता से विचार किया, विमर्श किया, और उसके बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए, उसकी तारीफ करते हुए उसका चयन भी कर लिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि आज युवक समझ गया था कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है,
हताश हो सकता है, छुप सकता है, लेकिन परास्त बिल्कुल नहीं हो सकता, हार बिल्कुल नहीं सकता। यानी अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। इसीलिए लेखक हमें यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा सत्य का पालन करते रहना है और सत्य का पालन करने से ही लक्ष्य की प्राप्ति हमें हो सकती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह लघु कथा समझ आई होगी। धन्यवाद।